नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कुछ युद्ध गोलियों से लड़े जाते हैं, कुछ कूटनीति से और कुछ पानी से। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चल रही तनातनी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। इस बार हथियारों की जगह नदियां हैं, मिसाइलों की जगह बांध और हमलों की जगह जल प्रवाह नियंत्रण। और इस जंग में भारत ने चाल खेल दी है जो पाकिस्तान को न केवल डरा रही है बल्कि उसे खाद्यान्न संकट, बिजली संकट और अस्तित्व संकट की ओर धकेल रही है। पानी नहीं तो खाना नहीं, ये कोई नया नारा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के वर्तमान हालात की कड़वी सच्चाई है। खेत बंजर हो चुके हैं, डैम सूख चुके हैं, नहरें दरारों से भरी पड़ी हैं और कराची से लाहौर तक गर्मी में तड़पते लोगों के होंठों पर एक ही सवाल है, क्या पानी के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले जल के वितरण में अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, जिसमें भारत ने उदारता दिखाते हुए पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी का पूरा अधिकार अपने पास रखा और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। भारतीय अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में चिनाब और झेलम पर कई नए डैम और जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे पानी का प्रवाह नियंत्रित किया जा सके। हाल ही में किशनगंगा और राटले परियोजनाओं की गतिविधियों में तेजी आई है। यह भारत के जल रणनीतिकारों का स्पष्ट संकेत है। अब हम उदार नहीं रहेंगे, बल्कि पानी को हथियार बनाएंगे। इस जल नियंत्रण का सीधा असर पाकिस्तान की खेती पर पड़ना शुरू हो गया है। खरीफ की बुआई रुक चुकी है क्योंकि नहरों में पानी नहीं है। पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के खेतों में दरार पड़ चुकी है। किसान खुद को मरता हुआ फसल योद्धा कहने लगा है। इस जल संकट ने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे की हंसी गायब है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठकें अब रोजमर्रा की बात पाकिस्तान के लिए हो चुकी हैं, लेकिन पानी तो नहीं आ रहा है। आईएसआई और सेना, जो अक्सर भारत को लेकर आक्रामक बयान देती थी, इस बार मौन है। वजह साफ है, उन्हें पता है कि भारत ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर रहकर एक ऐसा दांव चला है जिसे न तो युद्ध कहा जा सकता, न ही खुलेआम विरोध किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान की जनता, जो अब तक भारत विरोधी नारों में भरोसा करती थी, अब अपने ही नेताओं से जवाब चाह रही है। जब भारत ने पानी रोकने की बात कही थी, तो आपने क्या किया? जल संकट का दूसरा बड़ा असर पड़ा है पाकिस्तान के बिजली उत्पादन पर। पाकिस्तान की जल विद्युत परियोजनाएं झेलम और चिनाब पर निर्भर है। जब इन नदियों में प्रवाह कम हुआ तो बिजली उत्पादन भी ठप हो गया। इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक घंटों बिजली कटौती आम बात हो चुकी है। कारखाने बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में जनरेटर चल रहे हैं, नागरिक अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान का ऊर्जा विभाग खुद यह स्वीकार कर चुका है कि जल संकट के कारण उनके पास अब बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं है। इस अंधेरे में पाकिस्तान की हालत एक ऐसी नाव जैसी हो गई है जिसकी पतवार भी टूट चुकी है और जो दिशा भी खो चुकी है। भारत में लगातार यह मांग उठ रही है कि सिंधु जल संधि पर पुनः विचार किया जाए। 2025 में यह संधि 65 वर्ष की हो गई है। इस दौरान पाकिस्तान ने न केवल आतंकवाद फैलाया, बल्कि भारत के जल संसाधनों के प्रति दुश्मनी का भी रुख अपनाया। 2024 में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर इस संधि की समीक्षा की मांग की थी। इसके बाद पाकिस्तान के जल मंत्रालय में अफरा तफरी मच गई। अब यह डर सताने लगा कहीं भारत इस संधि से एक तरफा हट न जाए। विशेषज्ञों का कहना कि यदि भारत ने पश्चिमी नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के पास न खेती बचेगी, न पीने का पानी और न ही ऊर्जा उत्पादन का कोई साधन।
सिंधु घाटी जो पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है, अब खुद जीवन के लिए तड़प रही है। तटीय इलाकों में खारा पानी बढ़ गया है, जिससे पीने योग्य पानी की उपलब्धता भी कम हो गई है। मवेशी मरने लगे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम अब खालीपन की कगार पर पहुंच चुके हैं। नहरों में कभी बहता हुआ पानी अब धूल उड़ाता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान में अगले 2 वर्षों में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत ने पानी को एक नए तरह का कूटनीतिक अस्त्र बना दिया है, ऐसा अस्त्र जो बिना खून बहाए दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। पाकिस्तान, जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ आतंक को पालने पनपाने में ऊर्जा लगाई, आज उसी भारत की जल नीति के सामने विवश खड़ा है। यह वाटर वारफेयर का नया अध्याय है, जिसमें भारत शांत दिखता है लेकिन रणनीति उसकी गूंजती रहती है। पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाए, लेकिन उसे यह समझना होगा कि भारत अब जल के मसले पर न तो उदार है न ही कमजोर। पानी की राजनीति अब भविष्य की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ खुद मानते हैं कि यदि हालात नहीं बदले तो उन्हें भारत के साथ वार्ता की मेज पर लौटना पड़ेगा। शायद इस बार झुक कर लौटना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि आतंक का व्यापार करने से ज़्यादा जरूरी है अपने नागरिकों को जल और जीवन देना। वरना वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने ही लोगों से पानी की भीख मांगेगा और भारत की जल कूटनीति उसे हर मोड़ पर पछाड़ती नजर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते। अब जल भी एक रणनीतिक हथियार है और भारत ने इस हथियार को इतने चुपचाप और सटीकता से इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान का पूरा तंत्र हिल गया है। पानी की हर बूंद अब पाकिस्तान के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गई है। और भारत, वह अब केवल नदियों का रुख नहीं बदल रहा है, वह इतिहास की दिशा भी तय कर रहा है। देखना है पाकिस्तान अपने पुराने रुख को बदलता है या भारत जल रणनीति के मार्फत पाकिस्तान को घुटनों पर लाके खड़ा कर देता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।